देखिए साबित कीजिए √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मानना पड़ता है परिमेय संख्या है। देखिए मान लिया कि √2 एक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाकी सबका सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। ठीक है, √2 परिमेय संख्या है, मान लिया कि √2 परिमेय संख्या है। चलिए हो गया। अब अच्छा परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पर p/q के रूप में हमने लिख दिया, p/q के रूप में हमने लिख दिया। लेकिन एक कंडीशंस है, कहा जाता है क्या कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक चीज है कि p तथा q के बीच जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है 1 होना चाहिए। एक और है p तथा q के बीच, ठीक है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सर ये लिखना पड़ेगा? यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, तो यहाँ पर अब हमारा काम क्या है? स्क्वायर करना। ठीक है, हाँ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर है? दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। देखिए √2 का स्क्वायर कर दिए, इधर p/q का स्क्वायर कर दिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और p का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। ठीक है, लगता है कि विजिबल है कि नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा डिम लाइट है। अच्छा, यहाँ p²/q² लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम 2q² लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया। अब यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2p² को डिवाइड करता है, लिख देंगे, चूंकि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? p² को विभाजित करता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी डिवाइड करेगा, p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, अब हमारे पास क्या ऑप्शंस रहा? देखिए यहाँ पर टोटल को यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर p के बदले, देखिए 2 है ना, तो p के बदले कुछ अलग इंटीजर मानेंगे, तो p के बदले मान लिया कि p, पुनः मान लिया कि p बराबर 2m। ठीक है, p बराबर 2m, तो p बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अच्छा एक चीज, जब 2 इसमें समीकरण 1 में रख दिए तो हम लिख सकते हैं 2q²। m यहाँ क्या है? m कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है या पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक है, पूर्ण अंक होता है, पूर्णांक मतलब पूरा इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2q² बराबर हम लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2q² 4m का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं q² बराबर 2m²। अब यहाँ पर चेंज हो गया क्राइटेरिया। क्या चेंज होता है? देखिएगा यहाँ पर 2p² को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर 2q² को डिवाइड कर रहा है। चलिए इसको 2 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं क्या कि देखिए सिंस, यानी कि चूंकि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2
Q को भी विभाजित करेगा, यानी कि डिवाइड कर देगा। क्लियर है? यस। अच्छा, अब यहां तक तो हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां से यहां तक आ चुका है। अब क्या है कि यहां अब देखते हैं फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 2 से दिख रहे हैं क्या? देखिएगा यहाँ 2p² को डिवाइड कर रहा है। हमने ऐसा ही बताया था ना p/q के रूप में, लेकिन उसका बताया था कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए ना? हाँ। नहीं लिखे थे क्या? लिखे थे ना? हाँ। अच्छा, p तथा q के बीच सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर 2 p को डिवाइड कर रहा है, 2 q को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 2 तो नहीं होना चाहिए ना, हमारा यहीं पर यही खाली रॉन्ग है बस। से समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, कितना है? अभाज्य गुणनखंड कितनी है? सर अभाज्य गुणनखंड 2 है। हमारा कितना होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। सर रॉन्ग बोल रहा है। अभाज्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिख देते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 2 नंबर भी होगा। ओहो, छी सर, गंदा कर दिया। सर्वनिष्ठ गुणनखंड खुद 2 है। कितना होना चाहिए? जबकि सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, पता नहीं क्या था। इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। यह हो गया हमारा साबित, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। चलिए, तो उसी प्रकार अगर एक चीज मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं क्या, कि देखिए अगर √3 आता है ना, तो ये 3 डिवाइड करेगा p तथा q को। अगर √5 को मानना है तो 5 डिवाइड करेगा p q को, ठीक है। अगर √7 मानते हैं तो √7 डिवाइड करेगा, और अगर 11 मानते हैं तो 11। अच्छा, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब साबित करना है 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिया कि 3 + 2 √5 क्या है? परिमेय संख्या है। पहले तो मान लेते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। इसका एक कंडीशंस रहता है, कंडीशंस को लिखेंगे कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरे कंडीशंस क्या लिखते हैं कि p तथा q के बीच, p तथा q के बीच सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है क्या कि अब हमारे पास 3 को उस तरफ लेके चले जाते हैं। देखिएगा जरा सा, ये भी इंटीजर है, ठीक, और ये भी इंटीजर है। इंटीजर को एक तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक। देखिए 2 √5 हम ले सकते हैं p/q - 3। पहला से तो इधर गया तो माइनस हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं p - 3q, कुछ नहीं तो 1/q लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 √5 लिखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं √5, यहाँ पर p
माइनस 3q अपॉन q, अब ये है तो 2q। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर यही पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। √5 हमने पहले प्रूव कर दिया है कि ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर p माइनस 3q क्या है ये लिखना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर केवल यही लिखना है कि p माइनस 3q, चाहे a, p हमारा क्या है, पूर्णांक है, और q भी पूर्णांक है। देखिए ऐसे q पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ p माइनस 3q क्या होगा, पूर्णांक होगा। p माइनस 3q क्या होगा, अरे सर मैम दरवाजा थे। पूर्णांक होगा, ठीक है। इसलिए p माइनस 3q बाई 2q भी पूर्णांक होगा, इसलिए p माइनस 3q बाई 2q भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अब एक चीज, इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है इसलिए, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 भी तो अपरिमेय है। √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करी है। यहाँ पर देखो, हमको इसको सॉल्यूशन करना है कि अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो मजबूरन क्या होगा कि पूरे के पूरे अपरिमेय संख्या होगा, पूरे के पूरे अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसलिए क्या है कि 3 प्लस 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया ये, साबित, ठीक है। ऐसे ही साबित होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बता रहे। अब एक चीज देखो, इसमें 1/√2 पहले मान लेंगे, मान लिया कि ये लड़की नहीं है, इसको 1/√2 हटाओ इधर। परमीय संख्या है। मान लिया कि परमीय संख्या है, तो सुनो इधर ध्यान दो। 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, p और q इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, p तथा q के बीच सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, सर्वनिष्ठ, मिस्टेक हो जाता, सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q is equal to 1, हाँ, कॉमन फैक्टर शुड बी p and q, कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q शुड बी 1। चलो, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखने वाली बात है कि q बराबर √p लिख सकते हैं। अब हम इसको 1 मान लें। हाँ सर। अच्छा, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जो करना है नहीं, कैसे कर देंगे, यहाँ ऋषि जी काफी अंतर्यामी है, वो आगे की तरफ बताते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर पता नहीं कैसे विचार आता है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। q यहाँ पर √2p का स्क्वायर कर दिए था। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और p का p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लगता है, देखिए 2q को डिवाइड करता है, यहाँ देखने वाली बात है, लिख देंगे चूंकि q किसको बांट रहा है, ओहो, q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। हाँ, यस, वेरी फाइन, विभाजित करता है। इसलिए 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, यस, विभाजित करेगा। चलिए
कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है। अब मेरी क्या ऑप्शंस रहा हमारा, यहाँ पर 1 मान लिए हैं, यहाँ पर इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि अब Q को मान लेंगे, Q को कुछ मान लेते हैं, पुनः मान लिया, पुनः मतलब फिर से मान लिया कि Q बराबर 2m। तो m क्या है? m कोई पूर्णांक है। सुबह सुबह दिमाग खाने के लिए हमें लोग मिले थे आपको। बिल्कुल, हम किसी का दिमाग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर पहले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा है। अच्छा, Q बराबर 2m का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण। अच्छा, यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर मान लें 1, क्योंकि हर चीज में मान रहे हैं, तो यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं यहाँ 2m, तो Q के बदले 2m पुट किए। चलिए आइए जी, बागेश्वर धाम सरकार 2p स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने कट कर दिया, 2 से 4 2 मरतबे कट हो गया। अब हमने क्या किया कि 2m स्क्वायर p स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर ट्विस्ट बनता है, इसको हमने मान लिया 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना, चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, देखिएगा, आपका घर में भूत है, दवा विभाजित करता है, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा? p को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। वेरी गुड, करेगा, विभाजित करेगा। कितना बार करेगा? चलिए, कितनी बार करता है? यहाँ पर हमने इतना लिख दिया। अब फिर थोड़ा सा इंतजार करना है और आंसर आ जाएगी आपके समक्ष। सर आ तो गया। आंसर आ गया? अच्छा, हाँ, वेरी गुड। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से तो क्या है, यहाँ देखिए 2 Q को डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या है 2 P को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से पता चलता है क्या कि 2 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 से 2 से सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। मिस्टेक, सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि कितना होना चाहिए? 1 यस, सबकी 1 होना चाहिए। इसीलिए और वो अपनी इसलिए हमारा मानना गलत था, हाँ यानी कि हमारा मानना गलत था। मान भी लिख सकते हैं, हमारा मान गलत था। मान्य। इसलिए क्या दिए थे? 1/√2 अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। हम सही तो बोले थे, अपरिमेय। अच्छा, यस, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने साबित कर दिया और यहाँ पर हमने लिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर, हाँ ये जी। ऑब्जेक्टिव में आता है। नहीं, थ्योरी है ये, थोड़ी 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए इसको लिख लीजिए।